दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। जहां सो महंगाई भत्ते के नए आंकड़े जारी हो चुके हैं, इसके हिसाब से आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो गई है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ में पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए 4 से 5 बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जहां सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जहां सो आप लाइक करते हैं, जिसकी वजह से हमको मोटिवेशन मिलती है आपके लिए सही सटीक और तथ्यों के आधार पर ही जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का यहाँ पे सिलसिला शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जहां सो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है। लंबे समय से पेंशन भोगी संगठनों के द्वारा मांग उठाई जा रही थी कि दांतों के इलाज के लिए भी रिम्बर्समेंट की सुविधा प्रोवाइड की जाए। जहां तो आमतौर पे क्या होता है कि दांतों के इलाज पे जो खर्चा होता है उसका भरपाई जो है सरकार नहीं करती है। तो यहाँ पे बड़ी मांग की जा रही है कि दांतों के इलाज पे जो भी खर्चा हो रहा है, और चाहे वो डेंटल इम्प्लांट हो या फिर डेंचर हो या फिर कोई भी दांतों से जुड़ी हुई समस्या हो, तो उससे जुड़ी समस्या में जितना भी पैसा खर्चा हुआ है तो उसका रिम्बर्समेंट सरकार की तरफ से किया जाए, CGHS की तरफ से किया जाए। ऐसी मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। तो ऐसे में दोस्तों 49 नेशनल काउंसिल जैसे स्टाफ के साथ जो बैठक हुई थी उसमें इस मांग को उठाया गया कि दांतों का इलाज काफी महंगा हो गया है। खासकर जो हमारे पेंशन भोगी हैं, दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना उनको अधिक करना पड़ता है। ऐसे में इम्प्लांट और डेंचर जैसी सुविधाएं जो होती है तो उसमें जो खर्चा होता है उसका जो पैसा है वो CGHS की तरफ से मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। दांत खराब होने या टूटने की स्थिति में भोजन चबाने में परेशानी होती है, स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, बोलने और दैनिक जीवन की गतिविधियों में कठिनाई महसूस होती है। तो सभी को देखते हुए दांतों के इलाज में जो भी खर्चा होता है तो उसकी भरपाई सरकार की तरफ से किया जाए, इसको लेकर यह बड़ी मांग की गई है। तो क्या आपको लगता है कि यह मांग पूरी होनी चाहिए? दांतों की जो समस्या है, दांतों के इलाज में जो पैसा खर्चा होता है तो उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट आप कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेड पेंशन की वसूली की अवधि घटाने के बारे में। जहां सो यहाँ पे एक पेंशन भोगी ने पूछा है कि कम्यूटेड पेंशन की वसूली की समय अवधि घटाने के बारे में कोई लेटेस्ट सूचना है तो आप बताइए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनकी रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन उनको कराना पड़ता है। 40% वे कम्यूटेशन करा सकते हैं। 40% अगर वे कम्यूटेशन कराते हैं तो उनकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। ऐसे में दोस्तों 15 साल के बाद आपको फुल पेंशन मिलना स्टार्ट होती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैटर गया था कि जो ये अवधि है 15 साल उसको घटाया जाए। जो कम्यूटेशन की वसूली सरकार करती है तो वो 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है, तो 15 साल तक वसूली करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल हाईकोर्ट में ये मैटर था और तो हाईकोर्ट ने कहा है कि 11 साल, ज्यादा से ज्यादा 11 साल कम्यूटेशन की कटौती आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कटौती नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद जगी है कि पेंशन भोगी को खुशखबरी आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि जो है अभी 15 साल है, उसको घटाने के ऊपर सरकार विचार नहीं कर रही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का डंडा पड़ेगा तो सरकार को मजबूरन 15 साल की अवधि घटाकर 12 साल या फिर 11 साल करना पड़ेगा और जल्द ही ये आपको देखने को मिलेगा कि कम्यूटेशन की अवधि 11 साल होगी। वहीं दोस्तों यहाँ पे पेंशन भोगी का एक और प्रश्न था कि जो कम्यूटेशन किसी कर्मचारी ने लिया है रिटायरमेंट के समय, तो जब ऐसे में बीच में उनकी डेथ हो जाती है तो क्या पारिवारिक पेंशन जो मिलेगी तो उसमें से कम्यूटेशन की कटौती होती रहेगी या बंद हो जाएगी? तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो फैमिली पेंशन मिलती है, जो फैमिली पेंशन
मिलती है उसमें से कम्यूटेशन की कटौती नहीं होती है। कम्यूटेशन की कटौती बंद हो जाती है जब पेंशन भोगी की डेथ हो जाती है। तो जहाँ तो जैसे ही पेंशन भोगी की डेथ होती है तो कम्यूटेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फैमिली पेंशन से उसकी कटौती नहीं की जाती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर, जहां तो यहाँ पे बहुत सारे जो पेंशन भोगी हैं, कर्मचारी हैं, वो 30 जून को रिटायर हुए हैं, तो उनको अभी तक 1 जुलाई का नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दिया गया है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा देना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे अभी तक इसका फायदा नहीं मिला है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने विभाग के पीछे लगिए, विभाग जिस विभाग से आप रिटायर हुए हैं तो वहां पे विजिट कीजिए और इसको लेकर आप सिपिन ग्राम पोर्टल में शिकायत दर्ज करें। अगर आपकी विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है तो आप सिपिन ग्राम पोर्टल आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें अपनी शिकायत डाल सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि सिपिन ग्राम पोर्टल पे कैसे शिकायत दर्ज करें, कैसे अपनी समस्या का समाधान पाएं, तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपको इसके लिए कमेंट में यस टाइप करना पड़ेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो मैं ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। वहीं दोस्तों जो डिफेंस के पेंशन भोगी हैं, पीसीडी प्रयागराज ने उनके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, जहां तो एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। यहाँ पे बहुत सारे जो पेंशन भोगी हैं वो गूगल में सर्च करके टोल फ्री नंबर ढूंढते हैं, जिसकी वजह से कई बार गलत नंबर पे फोन कर देते हैं, जिससे कि वे साइबर अपराधियों के शिकार हो जाते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे पीसीडी प्रयागराज की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि उनका ये टोल फ्री नंबर है। आपको कभी भी अगर कोई समस्या है, कॉल करना ही है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, ना कि गूगल में सर्च करके। यहाँ तो ये टोल फ्री नंबर है 1800-180 5325। जहाँ तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री नंबर पे ही आपको कॉल करना है, किसी अन्य नंबर पे आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ पीसीडी प्रयागराज ने बताया है कि उनका पेंशन भोगियों का कोई ग्रुप नहीं है, जहाँ से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही कोई फेसबुक ग्रुप है। पेंशन भोगियों का कोई भी ग्रुप नहीं है, तो आप किसी भी बहकाव में ना आए। पीसीडी प्रयागराज ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप उनका नहीं है, आप किसी भी ग्रुप में शामिल ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे आपको सतर्क किया गया है, अलर्ट किया गया है। वहीं दोस्तों यहाँ पे एक पेंशन भोगी ने पूछा है कि बहुत सारे न्यूज में, अखबारों में यह खबर आ रही थी कि 50% डीए को मर्ज कर दिया गया है, 1 जनवरी 2026 से इसका फायदा मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 50% डीए को अभी तक मर्ज नहीं किया गया है। ये जो खबर पेपर या सोशल मीडिया में आती है पूरी तरह से र्यूमर है, अभी तक 50% डीए को मर्ज नहीं किया गया है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होने का समय आएगा तब मर्ज होगा, लेकिन अभी तक फिलहाल 50% डीए को मर्ज नहीं किया गया है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे एक पेंशन भोगी ने मांग की है कि 4थे और 5वें वेतन आयोग लागू होने से पहले, इम्प्लीमेंट होने से पहले पेंशन भोगियों को इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत दी गई थी। तो 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले, 8वां वेतन आयोग अभी लागू होने में समय है, उसके पहले जो है अंतरिम राहत के तौर पे पेंशन भोगियों को कुछ राहत प्रोवाइड किया जाए, कुछ खुशखबरी का मौका दिया जाए। अभी जब 8वां वेतन आयोग आएगा तब आएगा, लेकिन उसके पहले अंतरिम राहत के तौर पे उनकी पेंशन को बढ़ाया दिया जाए, ऐसी यहाँ पे मांग की गई है। तो ये मांग जायज है कि नहीं? क्या आपकी पेंशन 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले बढ़ जानी चाहिए? 2 से 3 साल, अभी मुझे लग रहा है कि 2 साल और लगेगा। तो अगर आपको अभी से अंतरिम राहत के तौर पे आपकी पेंशन बढ़ाई जाती है तो आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि बढ़ानी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगली बड़ी खबर है, एक पेंशन भोगी हैं जो कि 2023 में रिटायर हुए थे दिसंबर में। 24 साल की सेवा करने के बाद वे वीआरएस लिए थे और वीआरएस लेने के बाद वे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका सवाल है कि मेरी दूसरी बेटी का जन्म मेरे रिटायरमेंट के बाद हुआ है, तब ऐसी कंडीशन में मैं क्या उसका जो डिटेल है वो अपने पेंशन रिकॉर्ड में दर्ज करा सकता हूं? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ, आप करा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप को बेटा या बेटी हुई है तो उसका रिकॉर्ड, उसका डिटेल आप अपने पेंशन रिकॉर्ड में दर्ज करा सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर उसको भी लाभ दिया जा सके।
वहीं पे दोस्तों अगली बड़ी खबर आपके महंगाई भत्ते को लेकर है। जहां दोस्तों महंगाई भत्ते का इंतजार सभी लोग करते हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है तो सभी को अच्छा लगता है। ऐसे में दोस्तों अभी हाल ही में कल की डेट में एआईसीपीएन के नए आंकड़े जारी किए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मई 2026 तक का आंकड़ा एआईसीपीएन का जारी हो चुका है। केवल एक महीने का जून का आंकड़ा आना बाकी है। ऐसे में दोस्तों मई के आंकड़े के हिसाब से आपका इस समय कुल महंगाई भत्ता 63.14 हो चुका है। 63.14 इस समय आपका महंगाई भत्ता हुआ है। अब जून 2026 का आंकड़ा आना बाकी है। अगर आंकड़ा 154 तक आता है तब भी आपका महंगाई भत्ता 64 नहीं पहुंचने वाला है। ऐसे में 151 या 152 तक आपका एआईसीपीएन का आंकड़ा जा सकता है। उसके हिसाब से जो महंगाई भत्ता है आपका 63% पे क्लोज हो जाएगा, यानी कि जुलाई 2026 से आपका महंगाई भत्ता केवल 3% बढ़ेगा। 60% अभी है और 63% आपका जुलाई 2026 से होने जा रहा है। सभी पॉसिबल कंडीशन देखते हुए आपके महंगाई भत्ते में केवल 3% की बढ़ोतरी होगी, उससे ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों जो इसका फायदा है आपको अक्टूबर महीने में दिया जाएगा और 3 महीनों का एरियर मिलेगा। 63% के हिसाब से आपका महंगाई भत्ता जो है जुलाई 2026 से देखने को मिलने वाला है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सबके साथ जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।